मानोचुड़ा एक गरीब लकड़हारा था। मानोचुड़ा पहाड़ों वाले जंगल में लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर करता था, मगर कुछ दिनों से मानोचुड़े को लकड़ियां नहीं मिल रही थीं। मानोचुड़ा जंगल में मारे मारे फिर रहा था। 2 दिन से कोई लकड़ी नहीं मिली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। मानोचुड़ा ऐसे सोच में डूबा हुआ था कि उसे थोड़ी दूर तोता आता हुआ दिखाई देता है, जिसने सर पर लकड़ियां उठाई हुई थीं। तोते भाई रुके। तोता वहां आता है और अपनी लकड़ियां नीचे रखता है। जी मानो भाई, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो मैंने पूछना था कि आप ये लकड़ियाँ कहाँ से लाए हैं? क्या बताऊँ मानो, बहुत मुश्किल से मैं ये लकड़ियाँ दरिया के किनारे एक पेड़ से लेकर आया हूँ। मगर मुश्किल से क्यों? दरिया तो पास ही है। पास तो है, मगर वहाँ चीलें आ गई थी। बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। आप उधर मत जाना, वैसे भी अब वहाँ कुछ खास लकड़ियाँ है नहीं। अच्छा ठीक है। तोता अपनी लकड़ियां उठाकर वहां से चला जाता है। जरा सी उम्मीद नजर आई थी, मगर वो भी गई। क्या करूं अब? मानोचुड़ा सारा दिन जंगल घूमने के बाद शाम के वक्त अपने घर वापस चला जाता है। मानो जी, क्या आज भी कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। मैं सुबह फिर से साथ वाले जंगल जाऊंगा, हो सकता है वहां से कुछ लकड़ियां मिल जाएं। अगले दिन बूढ़ी फाख्ता फंदे में फंसी हुई थी। कालू कौवा कुल्हाड़ी लेकर उस तरफ जाता है तो फाख्ता भी उसे आवाज देती है। कौवे, कौवे बेटा, मेरी मदद करो। मेरा पंख घायल हो गया है, मेरी मदद करो। कौवा फाख्ताबी को फंदे से निकाल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटे, तुम बहुत अच्छे हो। कालू कौवा फाख्ताबी के पंख पर पट्टी बांध देता है। कौवे बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। माँ जी, जंगल के हालात का तो आपको पता ही है। कहीं भी लकड़ी नहीं मिल रही और इन गीले पेड़ों को हम काट नहीं सकते। मुझे तो बस यही एक काम आता है। सूखी लकड़ियां नहीं है, अब हम क्या करें? बहुत मुश्किल हो गई है। बेटा, मैं तुम्हें एक जंगल के बारे में बताती हूँ। उस जंगल के बारे में कोई नहीं जानता। उस जंगल से तुम जितनी चाहो लकड़ियाँ काट सकते हो, मगर याद रखना, कभी भी लालच मत करना और हमेशा दूसरों की मदद करना। वो जंगल यहाँ से। बूढ़ी फाख्ता भी कौवे को जंगल के बारे में सब बताती है। कौवा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपना कुल्हाड़ा लेकर उस जंगल में चला जाता है। यहाँ तो बहुत सारी सूखी लकड़ियां हैं। इन्हें बेचकर तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। जल्दी से लकड़ियां काट लेता हूँ। कौवा वहाँ से लकड़ियाँ काटना शुरू करता है। कुछ ही वक्त में वो बहुत सारी लकड़ियाँ काट लेता है। दूसरी तरफ मानोचुड़ा आज भी लकड़ियाँ तलाश कर रहा था। कालू जी, इतने पैसे कहाँ से आए? ये सब मेरा इनाम है और इतने बल्कि इससे भी ज्यादा पैसे हर रोज आया करेंगे अब। क्या सच कालू जी? अगर सच में ऐसा हो जाए तो फिर तो बहुत मजा आने वाला है। पापा, आप मुझे नया बैग लेकर देंगे ना? और रिमोट वाली कार भी। हाँ हाँ, मैं अपने बेटे के सारे सपने पूरे करूंगा। मगर कालू जी, आपने ये नहीं बताया कि इनाम किस चीज का। कालू कौवा गोरी कौवी को सारी बात बताता है। कालू जी, अगर सच में ऐसा है तो क्यों ना हम लकड़ियों से कोयला बनाकर बेचें। कोयला लकड़ी से ज्यादा महंगा बिकता है और हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। हाँ, ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। कालू कौवा उन पैसों से एक बैलगाड़ी खरीदता है और फिर उसे लेकर जंगल जाता है। कालू कौवा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कालू कौवा बहुत सारे पेड़ काट लेता है और उन्हें बैलगाड़ी पर लाद ले और बैलगाड़ी को अपने घर के सामने ले जाता है। वाह कालू जी, इतनी सारी लकड़ियाँ। मानोचुड़ा वहाँ से गुजर रहा था। कौवे भैया, इतनी सारी लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ आप कहाँ से लाए हैं? जहाँ से भी लाया हूँ, तुम्हें इससे क्या? जाकर अपना काम कर। मानोचुड़ा वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा उन लकड़ियों को जलाकर
कोयला बनाने लगता है। सब लकड़ियों को आग लगी हुई थी, लकड़ियाँ जल रही थीं। कालू जी, आज मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी, हम दोनों मिलकर ये कोयला बेचेंगे। गौरी कवि और कालू कौवा वो कोयला लेकर बाजार चले जाते हैं। मानो चिड़ा भी ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच जाता है जहाँ ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ थीं। शुक्र है ऊपर वाले, मुझे भी सूखी लकड़ियाँ मिली। मानो चिड़ा लकड़ियाँ काटता है और फिर उनको बांधकर एक गठरी बना लेता है। उसे वहीं कुछ पौधे दिखाई देते हैं। ये पौधे तो मुरझा रहे हैं, मैं पहले इनको पानी देता हूँ, फिर लकड़ियाँ मंडी लेकर जाऊंगा। मानो चिड़ा नदी पर जाता है और पानी लेकर उन पौधों को देता है। यहाँ जो भी आया लालची पक्षी आया, आज पहली बार तुम जैसा पक्षी देखा, बहुत खुशी हुई। क्या ये पेड़ बोल रहा है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं जानती पेड़ हूँ। आपसे वो कौवा इस जंगल में कभी नहीं आएगा। वो लालच में पड़ गया और इस जंगल को तबाह करने में लग गया। तुमने लकड़ियाँ काटी, मगर बदले में इस नन्हे पौधे को पानी दिया। इस जंगल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। मानो चिड़ा खुशी खुशी लकड़ियाँ लेकर अपने घर चला जाता है। कालू बेटा, ये तुमने क्या किया? तुमने लकड़ियों का कोयला बना दिया। वो कोई आम लकड़ियाँ नहीं थी, वो चंदन की लकड़ियाँ थीं जिनकी कीमत लाखों में थी। तुमने खुद अपनी किस्मत को आग लगा दी। अब तुम कभी भी उस जंगल में नहीं जा सकते। ऐसे कहकर बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। मगर फाख्ता भी, गौरी, ये सब क्या किया? हमने लालच किया और सब खो दिया। मानो चिड़ा बस जरूरत के मुताबिक लकड़ियाँ लाता आहिस्ता आहिस्ता वो लकड़ियों का बड़ा गोदाम बना लेता है और उनका छोटा सा घर एक बड़े आलीशान घर में बदल जाता है और चिड़ियाओं का वो परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बारिशों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। कबूतर अपने घर की खिड़की में बैठा बारिश देख रहा था और सोच रहा था, ये बारिशों का मौसम भी कितना अच्छा होता है। खाओ पियो और आराम से सो जाओ। क्या था अगर इस मजेदार मौसम में चाय मिल जाती। वो खिड़की से देखता है कि कालू कौवा कुछ लेकर जा रहा था और वो बोल रहा था, चाय ले लो, चाय, खालिस दूध से बनी हुई चाय ले लो। अरे वाह, चाय की इच्छा की और चाय मिल गई। कबूतर जल्दी से अपने घर से बाहर निकलता है। कौवे, ये तो बहुत अच्छा काम शुरू किया है जो तुम इस बारिश के मौसम में सभी पक्षियों के घर जाकर चाय बेच रहे हो। मुझे भी एक चाय दे दो। कालू कौवा कबूतर को एक चाय दे देता है। 10 रुपए हो गए। कबूतर कालू कौवे को 10 रुपए दे देता है। कबूतर चाय लेकर अपने घर चला जाता है। कबूतर जैसे ही चाय पीता है तो बोलता है, अरे कितनी बकवास चाय थी, मुँह का जायका ही बेसवाद हो गया और 10 रुपए भी जाया हो गए। कौवा पूरे जंगल में चाय बेचता है। सभी पक्षी उसे चाय लेकर पी लेते क्योंकि उस बारिश के मौसम में उनके पास कुछ खाने को नहीं था और जंगल में कोई चाय बेचने वाला भी नहीं था। कालू कौवा अपने घर चला जाता है और अपना मुनाफा गिनने लगता है। 1, 2, 3, 4, 5, आज तो पूरा 500 रुपए का मुनाफा हुआ है। अगर मेरी रोज ऐसे ही चाय बिकती रही तो मैं तो दिनों में ही अमीर हो जाऊंगा और मेरी शादी गौरी कवि से हो जाएगी। अगले दिन मौसम साफ हो जाता है, बारिश रुक जाती है। सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से नहा चुके थे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। कालू कौवा अपना चाय का थैला फिर से लगा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता पक्षी उसके पास चाय पीने आते हैं। मिट्ठू तोता भी उसके पास चाय पीने आता है। कालू कौवे, मुझे एक चाय दे दो, अच्छे से पका के देना, तुम ऐसे ही कच्ची चाय दे देते हो। तोते भैया, आप फिक्र ही ना करें, एकदम कड़क चाय बना कर दूंगा। तोता कौवे से चाय लेकर पी लेता है
और कहता है, कितनी बकवास चाय थी, कोई स्वाद नहीं था। आइंदा कभी भी इससे चाय लेकर नहीं पीऊंगा और ना ही कभी इसके पास आऊंगा। तोता वहां से चला जाता है। वो जा रहा था कि उसे रास्ते में कबूतर मिलता है। कबूतर तोते को आवाज देता है। मिठू तोते, कहाँ से आ रहे हो? बहुत गुस्से में लग रहे हो। क्या बताऊं कबूतर, कालू कौवे से चाय लेकर पी ली। अभी तक दिल खराब हो रहा है, इतनी बेसवाद चाय थी। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी पी थी चाय, एकदम बेसवाद थी। कर भी क्या सकते हैं, जंगल में और कोई चाय का ठेला भी नहीं है। इतने में रानो चिड़िया भी वहां आ जाती है। क्या हो रहा है? क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? परेशान लग रहे हो, ऐसे मुंह बनाकर बैठे हो जैसे कितना नुकसान हो गया हो तुम दोनों का। नुकसान ही तो हुआ है हमारे पैसों का, जो हमने कालू कौवे से चाय लेकर पी। क्यों ना हम एक चाय का ठेला लगाएं जंगल में, वैसे भी रानो चिड़िया बहुत मजे की चाय बनाती है। अरे वाह मिठू, क्या बात की, हम कल ही अपना चाय का ठेला लगाएंगे। मेरे पास सारा सामान है, बस आप कल जाकर किसान की पत्नी से दूध लेकर आना। हाँ, मैं दूध ले आऊंगी। मैं ठेला लेकर जंगल जाऊंगा और कबूतर भाई आप बाकी का सामान लेकर आ जाना। ठीक है। तो सब वहां से उड़ते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा अपने घर में बैठा दूध और बाकी सामान इकट्ठा कर रहा था कि गौरी कौवी उसके पास आती है। कालू, कितने पैसे इकट्ठे कर लिए? कब ले रहे हो बड़ा घर? मेरा भाई मेरी शादी करने में बहुत उतावला हो रहा है, आए दिन मेरे रिश्ते आ रहे हैं। बस थोड़े दिन ही बाकी हैं, मैं चाय बेचकर अमीर हो जाऊंगा, फिर बड़ा घर ले लूंगा और फिर तुमसे पूरी धूमधाम से शादी करूंगा। कालू कौवा अपना ठेला लेकर जंगल जाता है तो देखता है वहां पहले ही एक चाय का ठेला लगा हुआ था, जहां रानो चिड़िया बैठी चाय बना रही थी। कालू अपना ठेला एक जगह खड़ा करके रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ चाय नहीं बेच सकती, इस जंगल में सिर्फ मैं ही चाय बेच सकता हूँ। इतने में तोता और कबूतर भी वहां आ जाते हैं। क्यों, तुमने ये जंगल अपने नाम करवा रखा है, जो तुम ही सिर्फ यहाँ चाय बेच सकते हो? ये सबका जंगल है। लड़ाई ना करो कालू भाई, आपने अपने नसीब का लेना है और हमने अपने नसीब का। आप भी चाय का ठेला लगाएं, हम भी लगाते हैं। बाकी पक्षियों की अपनी मर्जी, वो जहाँ से मर्जी चाहे चाय पी लें। कालू कौवा चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला था और रानो चिड़िया के साथ दो पक्षी और। रानो चिड़िया चाय बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। जो पक्षी कालू कौवे से चाय पीते थे वो सब भी रानो के पास आ गए थे। रानो बहन, अगर आप चाय के साथ पकोड़े भी रख लें तो क्या मज़ा ही आ जाएगा। अब तो बारिशों का मौसम हो रहा है, इस ठंडे ठंडे मौसम में चाय के साथ पकोड़े, वाह वाह, मज़ा ही आ जाए। अगले दिन रानो चिड़िया चाय के ठेले के साथ साथ पकोड़ों का ठेला भी लगा लेती है। चाय वाले ठेले पर कबूतर और तोता बैठ जाते हैं और पकोड़ों वाले ठेले पर रानो चिड़िया। कालू कौवा भी अपने चाय के ठेले पर मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। जो एक आध पक्षी उसके पास आता था वो भी अब ना आता, क्योंकि सभी पक्षी रानो चिड़िया के पकोड़ों और चाय के दीवाने हो गए थे। कालू कौवा उदास होकर रानो चिड़िया के पास आता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच किया और दूध में पानी मिलाकर चाय बेचने लग गया। मैं गौरी कौवी को बहुत पसंद करता हूँ। उसके भाई ने शर्त रखी है कि अगर तुम गौरी से शादी करना चाहते हो तो पहले बड़ा घर बनाओ। बड़े घर के चक्कर में मैंने ये सब किया। कालू भाई, आपने बहुत गलत किया, लेकिन आप अब भी उस ठेले से पैसे कमा सकते हो। लेकिन रानो बहन, अब मेरे पास कोई भी पक्षी चाय पीने नहीं आता। क्यों ना आप आम का जूस बनाकर बेचें। आप आम का जूस बहुत अच्छा बनाते हैं और हमारे जंगल में आम के जूस का कोई ठेला भी नहीं। उससे आपको खूब मुनाफा होगा और ऐसे आप बड़ा घर ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानो चिड़िया। अब मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करूंगा और पैसे कमाकर बड़ा घर भी बनाऊंगा और गौरी से शादी भी करूंगा।
कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और वापस आकर अपने थैले में जूस बनाने लगता है। कालू कौवे का जूस पक्षियों को बहुत पसंद आता है। ऐसे कालू कौवा जूस बेचकर खूब मुनाफा कमाता है और कुछ ही दिनों में कालू कौवा बड़ा घर भी बना लेता है। फिर सब पक्षी गोरी कौवी के भाई के पास जाते हैं। भाई जी, कालू कौवा गोरी से बहुत प्यार करता है। उसने इसके प्यार में इतना बड़ा घर भी बना लिया और खूब मेहनत की। अब आप इन दोनों की शादी करवा दें। गोरी का भाई मान जाता है। फिर कालू कौवे और गोरी कौवी की धूमधाम से शादी हो जाती है। कालू कौवे की शादी में कबूतर, मिठू और रानो चिड़िया सब पक्षियों को फ्री में पकोड़े और चाय पिलाते हैं। कालू कौवा बहुत खुश था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।